नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, मेरे को आई एम श्योर दैट एवरीवन नोज अबाउट दैट बांग्लादेश प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, हर किसी को पता होगा इसके बारे में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह इसकी न्यूज़ है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपडेट आते रह रहा है। बट मैं सबसे ज़्यादा दुखी इस बात से हूँ कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके रिस्पॉन्स को लेके। आप ये सोचिए कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको ये बोला जाता है कि हिंदू मेजोरिटी लेकर आई हुई है गवर्नमेंट के अंदर, इसके ऊपर ब्लेम भी लगता है कि हिंदूवादी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद इस गवर्नमेंट का रिस्पांस जो है बिल्कुल नेग्लिजेंट है। जो हिंदू मैन लिंचिंग हो रही है, हिंदू कम्युनिटी की लिंचिंग हो रही है बांग्लादेश के अंदर, उसको लेके। ठीक है, तो इस वीडियो का मेन टॉपिक मेरा वही है, मैं उसी के बारे में ज़्यादातर बात करूंगा। बट मीनवाइल आपको दूसरे न्यूज़ भी मैं बता दूं कि क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो उस्मान हादी था, उस्मान हादी 20 तारीख को मर गया, उसका फ्यूनरल हुआ। उसका फ्यूनरल में आप देखेंगे कि न्यूज़ हर जगह छप रहा है कि किस तरह से जो है लाखों लोग गैदर हुए थे। आप ये फोटोज देख सकते हैं, मैं आपको और भी फोटोज दिखाऊंगा किस तरह से जो है लाखों लोग गैदर हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल ब्रेक, मतलब इसके दफनाने के बाद पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ। वहां पे जो है वापस से भीड़ उठी, और पार्लियामेंट जो सबसे सिक्योर बिल्डिंग बोली जाती है बांग्लादेश के अंदर, उसके अंदर जो है ये भीड़, अनरूली भीड़, मॉब जो भी बोल लीजिए आप इसको, मतलब कि आप ये अनरूली मॉब जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो बांग्लादेश की सबसे मोस्ट सिक्योर बिल्डिंग कही जाती है, उसके अंदर जो है घुस गई। मैं आपको अगर ब्रीफ डिटेल दूं तो 20 तारीख को उस्मान हादी मरा। उसके मरने के बाद जो है ये लाखों लोगों ने उसको दफनाने के बाद वापस मार्च चालू किया पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ, और वहां के बैरिकेड्स वगैरह को तोड़कर वहां पे एंटर कर गए। आप देखेंगे ऑल ओवर सोशल मीडिया पे, टीआरटी वर्ल्ड न्यूज का आप देखेंगे कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रखी है। मतलब बहुत बड़ी गैदरिंग, लाखों लोग इकट्ठा हो रखे हैं। इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट किस तरह से जो है डोमिनेट कर रहे हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को, बांग्लादेश के रूट्स को, बांग्लादेश की सोसाइटी को आप देख सकते हैं। मतलब कि वहां की गवर्नमेंट, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, यूनिस मुंह बना के बैठा हुआ है, वो जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है उसने भीड़ को छोड़ रखा है इस तरह से गैदर होने के लिए और अटैक करने के लिए हिंदू मॉब्स के ऊपर या रोड के ऊपर जो भी उनको मिल रहा है उसको तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि न्यूज, आप देख लीजिए किस तरह से जो है लाखों लोगों की भीड़, इस तरह की भीड़ आपको दिखेगी जो है सड़कों के ऊपर जो है इकट्ठा हो रखी है, और ये जो है वहां पे दंगे कर रहे हैं, वहां पे जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं। बिल्डिंग्स है, जो कल्चरल बिल्डिंग्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स है, उसके अंदर इंटर करके उसको जो है अफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं अगर आपको ब्रीफ डिटेल बताऊं तो क्या हुआ, इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों इतना हंगामा हो रहा है। तो उस्मान हादी को एक्चुअली क्या हुआ, जो ये छोटे मोटे ग्रुप्स जो है निकल कर आए, जो इसके बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी उसको टॉपल करने के लिए जो स्टूडेंट ग्रुप्स निकल के आए, उनको ये मौका मिला कि मतलब अब तक केयरटेकर गवर्नमेंट चल रही थी। यूनुस ने इलेक्शन अनाउंस किया, और उसके अनाउंस करने के बाद जो है ये छोटे मोटे ग्रुप्स थे, इनके भी मन में ये हो गया कि अब तो हम नेता बन सकते हैं, और उसी में से एक ही उस्मान हादी भी था। इसने 12 दिसंबर को बेसिकली ये जा रहा था पर्चा भरने, उसके लिए वहां पे ही दो लोग मोटरसाइकिल के ऊपर आए, इसके सर में गोली मारा और वहां से निकल गए। अब वहां पे यूनिस का कहना यह है, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ प्रूफ दिया नहीं उसने, बट वर्बल स्टेटमेंट दिया, और वही कारण बना जो है इसको अनरेस्ट को इतना वास्ट लेवल पे जो है अनकंट्रोलेबल होने का, कि ये जो है प्रोटेस्टर, इन्होंने जो असेलेंट थे जिसने इसको गोली मारी उस्मान हादी को, वो इंडिया में जाकर छुप गए। ठीक है, और इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया ने इनको मरवाया है, वही कारण है उस्मान हादी के मरने का। ठीक है, इस चीज को लेकर वहां के लोगों के अंदर जो है रोष उठा। रोष क्या था, मतलब एक जो है कम्युनल भीड़ है, कम्युनल भीड़ ने इस चीज को बहाना बना के, मतलब ये सब जो है उसके 20 तारीख को जब उसकी लाश आई सिंगापुर से, तो उसको दफनाने के लिए इकट्ठा हुए, और काजी नजरुल इस्लाम है
पोएट उसके कब्र के बगल में इसको दफनाया गया। इस तरह का इसको जो है फ्यूनरल मिला वहाँ पे। अगर हादी की बात करूँ तो हादी बेसिकली आप देखेंगे तो ये 1993 में जन्म लिया था और अपने आप को पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, राइटर, टीचर सब बोलता था। एक्सट्रीमिस्ट आदमी था और जुलाई की जो अपराइजिंग थी जो जिसमें शेख हसीना को टॉपल किया गया था, वहाँ पे एक छोटी सी पार्टी से निकल कर आया और वहाँ से इसकी जो है प्रोमिनेंस बढ़ी। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसका जो मेन रोल है, मेजर अचीवमेंट है, इसका अचीवमेंट ये है कि किस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़काने के लिए जो है इस तरह के मैप्स जो है रिलीज करता था। इसमें ये पूरा जो है बांग्लादेश, बिहार, सेवन सिस्टर्स, ये सारा जो है बांग्लादेश के अंदर ग्रेटर बांग्लादेश की परिकल्पना को बनाकर बोलता था। हाँ हाँ, यह म्यांमार की तरह नहीं बढ़ेगा, अब उधर भूटान की तरफ नहीं बढ़ेगा, इंडिया के अंदर ही चाहिए, सबको इंडिया के अंदर ही हिस्सा चाहिए, इधर पाकिस्तान को भी इंडिया के अंदर ही चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह के मैप्स दिखाता था और इसको प्रमोट बेसिकली करता था और इसका लास्ट पोस्ट भी यही था उस्मान हादी का। तो इसके यही मेजर अचीवमेंट थे, इसी अचीवमेंट की वजह से इसको जो है इतना प्यार मिला हुआ है वहां पे। और आप देखेंगे कि इसी को लेकर जो है इसके मौत को लेकर जो है वहां पे बवाल हुआ और इसी को बहाना बनाया कि क्योंकि उस्मान हादी ने इस तरह के बयान दिए हुए, इस तरह के पोस्टर के रिलीज करता था, इसलिए इंडिया ने मरवा दिया। ये कह के इन्होंने जो है पूरी जनता को भड़का दिया और उसके बाद जो आप देखेंगे कि किस तरह के दंगे बांग्लादेश के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहां पे अब तो मतलब अब क्या बहाना किसी भी चीज से चाहिए इनको, बट हिंदू कम्युनिटी की भी मॉब लिंचिंग करने लग गए लोग। ठीक है, आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस है, यूएस ने भी जो है कंडोलेंस जारी किया। आप देखेंगे कि बाकायदे जो यूएस की एम्बेसी है ढाका के अंदर, उसने जो है एक मैसेज जो है अपने पेज पे, ट्विटर पेज पे, ग्रोक के पेज पे रिलीज किया। आप उसी तरह से देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम ने भी कंडोलेंस रिलीज किया, यूरोपियन यूनियन ने भी किया। पाकिस्तान तो चलो ठीक है, पाकिस्तान को मौका चाहिए इंटर करने का वापस से बांग्लादेश के अंदर, तो वो तो करेगा ही करेगा। ठीक है, उसको तो इंडिया के अंदर से अगर एक छोटी सी चिंगारी भी मिले तो उसको आग बनानी है। तो पाकिस्तान का तो चलो ठीक है, कोई इतना कंसर्न नहीं है, बट मेरे को सबसे बड़ा कंसर्न यहां पर यह है कि यहां पे इंडिया का रिस्पांस क्या है। इंडिया ने खाली जो है एक छोटा सा एक मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने एक छोटा सा अपोजिशन रेस किया है कि आप किस तरह से कम्युनल, किस तरह से यहां पर जो है आप सेवन सिस्टर्स को सेपरेट करने की बात कर रहे हैं या इंडिया को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। खाली इसके ऊपर एक रेस किया इन्होंने, अब तक कोई फॉर्मल स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि ये जो हिंदू मैन मरा है उसको लेकर। मतलब कि आप ये सोचिए कि हिंदू ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी रहे, मारा जाए, और जो मेन कंट्री ऑफ ओरिजिन है इंडिया, वहां की गवर्नमेंट उसको जो है प्रोटेस्ट करती नहीं है। ये सारी कंट्रीज, चाहे यूएस हो गए, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो गया, चाहे यूरोपियन यूनियन हो गया, आपने इसको कॉल आउट क्यों नहीं किया? आपने इनको, जब इन्होंने कंडोलेंस जारी किया, ठीक है, ये इनका लुक आउट है कि ये कंडोलेंस जारी कर रहे हैं, ये जो मर्जी वो करें, बांग्लादेश का अपना इंटरनल मैटर है, उनका लीडर मरा है, वो जो चाहे वो करें, ठीक है। लेकिन अगर ये वहां पे हिंदू कम्युनिटी का कोई बंदा मरता है तो आपने उसको रेस क्यों नहीं किया कि हिंदू के अगेंस्ट में लिंचिंग हो रही है? क्या पाकिस्तान कोई भी मुस्लिम मरता है ऑल ओवर वर्ल्ड में तो वो रेस नहीं करता है अपने इश्यूज की? हाँ भाई, यहाँ पे मॉब लिंचिंग की गई है, कम्युनल वायलेंस बढ़ रहा है। आपने ऑल ओवर वर्ल्ड में हिंदूज के अगेंस्ट में, इंडियंस के अगेंस्ट में कम्युनल वायलेंस बढ़ रहा है, लिंचिंग बढ़ रही है, ये सारी चीजों के अगेंस्ट में आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं? जिस तरह से आप चुप्पी साध के बैठे हुए, आपको तो ये लगता है कि यार एक ऐसी गवर्नमेंट, निकम्मी गवर्नमेंट बिठा दी है हम लोगों ने जो कि हर चीज के ऊपर पीछे हट जाती है। सिखों का प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे आपने कुछ नहीं किया। कोई भी स्कीम लेकर आते हैं आप चुपचाप बैठ जाते हैं, आप कोई भी स्कीम लेकर आते हैं आप पीछे हट जाते हैं उसके। तो ऐसी निकम्मी गवर्नमेंट का करना क्या रह गया? हर चीज पे मुंह जाप के बैठ जाते हो यार, तुम लोग अजीब आदमी हो। ठीक है, तुम लोग को समझ में नहीं आता कि किस तरह से प्रोटेस्ट करना है, किस तरह से नहीं करना है। इंडियन पब्लिक है, क्या ये जो मॉब दिख रही है, ये जो मॉब दिख रही है, कल को उठ के अगर इंडिया के बॉर्डर स्टेट में इंटर करना चालू कर दे तो क्या होगा? हालांकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इंडियन मिलिट्री के टॉप कमांडर ने बांग्लादेश के मिलिट्री कमांडर से बात की है, बट सिर्फ बात करने से क्या होगा? अगर ये स्पिल आउट करना चालू कर देंगे, आप इसके अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन नहीं लेंगे, ये हर तीसरे दिन उठते हैं और बोल देते हैं कि हम सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे इंडिया से, और वाकई में अगर ये मॉब घुस गई तो तुम क्या करोगे? तुम चुपचाप बैठे रहोगे मुंह जाप के, तुम कुछ बोलोगे ही नहीं।
नहीं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, मतलब कि इमोशनली मैं जो है चला गया, बट हमारी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि आपको जो है एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट रेस करना ही पड़ेगा भाई। कम से कम आप जो कंट्रीज कंडोलेंस जारी कर रही हैं उनको ये भी तो क्वेश्चन रेज करो, आप उनको कॉल आउट तो करो कि भाई आप जो है सारा कुछ तो आपने चलो दे दिया, उसको गोली मारी गई, आपने कंडोलेंस दे दिया, बट जो लिंचिंग हो रही है, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अब पाकिस्तान में आप देख लीजिए हिंदुओं की क्या हालत है, सेम चीज बांग्लादेश में होनी चालू हो गई। तो आप अगर कॉल आउट नहीं करोगे तो यहां से भी हिंदू खत्म हो जाएंगे। क्या उनके कोई सोशल राइट्स नहीं है, उनके कोई सोशल जस्टिस नहीं मिलनी चाहिए उनको, उनका कोई अधिकार नहीं है कि उनके अगेंस्ट में कोई बोले या उनके पक्ष में कोई बोले। अगर उनका अतिक्रमण हो रहा है, उनके अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है तो आप आवाज उठाएं, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि हिंदू मैन था, उसको बेसिकली इन्होंने लिंच कर दिया, और इतनी बुरी तरह से, मतलब कि किस तरह से लिंक है यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चलो आप बोल रहे हो कि इंडिया के हेगमनी है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है, आप मत लो इंडिया से कुछ, इंडिया से कोई सपोर्ट मत लो, इंडिया से आप कुछ हेल्प मत लो, इंडिया के अंदर आप आओ भी नहीं, आप इंडिया के अंदर भी घुसोगे और आप जो है आपको हेगमनी भी नहीं बर्दाश्त है, जो कि इंडिया करता भी नहीं है। इंडिया जैसा शांत कंट्री जो है, जो कि अपने नेबरिंग कंट्रीज, छोटी मोटी कंट्रीज हैं, जब चाहे तब उनको अपने अंडर में ले ले, लेकिन आप जो है इंडिया कभी इस तरह से एक्शन नहीं लेता। बट आप देख लीजिए कि किस तरह से दीपू चंद्रा को इन्होंने घसीट के मतलब ब्लास्फेमस लगाया, कि उसने ब्लास्फेमस एलिगेशन लगा के उसको घसीट के सड़क के ऊपर नंगा करके उसको पीट पीट के मार डाला, और जिंदा ही जो है क्या कहते हैं मतलब पुआल रख के, मतलब आप ये सोचिए कि कितनी बुरी मौत दी उसको, कि पुआल रख के उसको जिंदा ही जला डाला बेचारे को। हाँ, क्या गलती थी उसकी गलती सिर्फ ये थी कि हिंदू था। किस तरह से तुम्हारा सोशल जस्टिस है यार, तुम्हारा मतलब वो क्या इंडिया को रिप्रेजेंट करता था? वो एक सिंपल इंडिविजुअल था जो अपनी लाइफ जी रहा था, मजदूरी करता था, खाना खाता था, अपना लाइफ जी रहा था। तुमने यार उस पर ब्लास्फेमस कमेंट लगा के उसको मार डाला है। और उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे कि आर्टिकल बहुत छपे हैं, आप ये देख लीजिए कि दीपू चंद्रा कौन था, उसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं। बट ये भी तब हुआ जब वहां के न्यूज़पेपर्स ने कॉल आउट किया कि भाई हमारे मीडिया के अंदर क्यों ये सब नहीं उठ रहा है, ये क्वेश्चंस नहीं उठ रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से बेचारे को बुरी मौत दी इन लोगों ने, ठीक ना। क्यों? क्योंकि खाली हिंदू था, वो कोई इंडिया को रिप्रेजेंट तो करता नहीं है, या जो भी हिंदू वहां पे रह रहे हैं वो क्या इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर एज मच बांग्लादेशी एज यू आर। जितने बांग्लादेशी तुम हो उतने ही बांग्लादेशी वो भी हैं, बट तुमने खाली ये कि वो हिंदू है कह के उसको मार डाला, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि जो गवर्नमेंट है, चीफ एडवाइजर यूनुस है, यूनुस वहां बैठा हुआ है, उसने खाली एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि हम कंडेम करते हैं लिंचिंग को, ठीक है, और वायलेंस के लिए कोई नहीं है। हालांकि इसने हवा दे रखी है, पूरी आजादी दे रखी है कि आप लोग दंगे करिए, खाली वर्बल स्टेटमेंट दे दिया। आप देखिए कि इंडिया के वो भी लीडर्स, प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई, शशि थरूर हो गए, इन लोगों ने आवाज उठाई है। कई जगह पे जो है पवन कल्याण जैसे है उसने आवाज उठाई है। कई जगह प्रोटेस्ट हुए हैं इंडिया में, जैसे वाराणसी में हो गया, अगरतला में हो गया, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अगेंस्ट में, मतलब कि हिंदू की जो लिंचिंग हुई है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कोई पब्लिक स्टेटमेंट अभी तक नहीं है। मतलब कि इस तरह की इनसेंसिटिव गवर्नमेंट मैंने तो अभी तक देखी ही नहीं, कि यार आप जो है खाली वोट लेने आओगे हिंदुओं से, आप उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लोगे। अगर कुछ उनको जो है मारा जा रहा है, उनके अगेंस्ट में जो है खाली एक वर्बल स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। आप स्ट्रांगली प्रेशर लगाइए ना, आप ऐसी स्थिति में है कि आप उनके ऊपर प्रेशर लगा सकते हैं। आप देख लीजिए कि शशि थरूर ने स्टेटमेंट जारी किया ट्विटर के ऊपर, ग्रुप के ऊपर। उसी तरह से प्रियंका गांधी ने भी किया। ये ऐसे लोग हैं जो कि इन्होंने क्या कहते हैं, कभी मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे इन्होंने कभी फेवर नहीं किया हिंदुओं का। ये लोग भी कॉमनली ही बात करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि एटलीस्ट इन्होंने रेस तो किया, इनको ये तो लगा कि हाँ भाई ये गलत हुआ है। आपकी गवर्नमेंट जो हमारी बैठी हुई है उसने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया, उसने इन कंट्रीज को कॉल आउट भी नहीं किया कि भाई आप वेस्टर्न कंट्रीज का जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है आप उसको कर रहे हैं। हिंदूज की जो मॉब लिंचिंग हो रही है, इनकी पॉपुलेशन घट रही है हर जगह, उसके अगेंस्ट में एक्शन कौन लेगा? ठीक है। या फिर तो ऐसा हो कि अगर आपके
आपके जो नागरिक है उसके अगेंस्ट में भी कुछ होता है तो हम भी कुछ ना बोलें, हम भी कुछ नहीं करें, हम भी छोड़ दें, ऐसे ही चलने दें, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी नहीं जारी कर रही, कोई प्रोटेस्ट भी जारी नहीं कर रही। हमें समझ में नहीं आता कि ये प्यूनिटिव एक्शन क्यों नहीं लिया जाता बांग्लादेश के अगेंस्ट में इंडिया के द्वारा, ठीक है। बट मीनवाइल हम ये मेरी सेकेंड वीडियो है बांग्लादेश को लेकर। मैं बनाना तो नहीं चाहता था क्योंकि ऑल ओवर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे ऑलरेडी जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लोग अपडेट हैं, बट स्टिल आई एम ट्रैकिंग दिस न्यूज़। और ये इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेटमेंट जारी करती है, क्या एक्शन लेती है बांग्लादेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या किस तरह से कॉल आउट करती है वेस्टर्न कंट्रीज को कि आपने उसको जो हिंदू की लिंचिंग हुई है उसके अगेंस्ट में आपने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, ये देखने लायक होगा। और आई विल बी ट्रैकिंग इट, और मैं रेगुलर उसके अगेंस्ट में वीडियो बनाता रहूँगा। मीनवाइल do like and subscribe to keep notification for this. We will meet in next video. Till then, thank you very much. Tata.